भारत का खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। जी हां, पाकिस्तान के ऐसे हमदर्दों के दिन अब पूरे हो रहे हैं। कश्मीर के लोग अब इनके असली चेहरे से सीधे सीधे वाकिफ हो चुके हैं और इनकी चाल लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने लगी है। कश्मीर के लोगों को बहलाकर फुसलाकर भारत विरोधी हरकतों से अब इनको बाज आ जाना होगा, नहीं तो कश्मीर के लोग ही अब इनको कह देंगे अलगाववादियों, भारत छोड़ो। सब हमारे घरों में देखो, हमारे चूल्हे जलने बंद हो गए। ये एक आम कश्मीरी की आवाज है। अलगाववादी खुद महलों में रहें और लोग भूख से मरे। हम गिलानी साहब से ये बोलना चाहते हैं, गिलानी साहब हमारे घरों में देखो, हमारे चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। अलगाववादियों के खिलाफ आम कश्मीरियों का गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। पिछले 90 दिनों से अलगाववादियों के बंद ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दुकानें बंद हैं, सड़कों पर गाड़ियां बंद हैं, कमाई के सारे रास्ते बंद हैं। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? उनको, हमारी प्रॉब्लम को ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे पीछे भी अयाल है। उनको ये प्रॉब्लम रियलाइज वो नहीं करते हैं। हम गिलानी साहब से ये बोलना चाहते हैं, गिलानी साहब हमारे घरों में देखो, हमारे चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। श्रीनगर के ट्रांसपोर्टर सड़क पर हैं। जिन सड़क पर इनकी गाड़ियां दौड़नी चाहिए, अलगाववादियों की वजह से ये उसी सड़क पर अपना हक मांग रहे हैं। हम अपना हक मांगते हैं। हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए मरते हैं। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही अलगाववादी लोगों को भड़काकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चंद लोग इनकी बातों में आकर माहौल खराब करते हैं, लेकिन इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ता है, इनकी जुबानी ही सुनिए। बस अब क्या आड़ में लेकर बच्चों को मरवाते हैं। हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। हम तंग आ चुके हैं। हम अब खुली तरह, अच्छी तरह से सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हैं। सब्र की एक हद होती है और आम कश्मीरियों का सब्र अब जवाब दे रहा है। आम कश्मीरी भारत से प्यार करता है, अमन शांति से प्यार करता है। इनके सवाल भी वाजिब हैं। अलगाववादी अपने बच्चों को विदेशों में रखते हैं, इस माहौल से दूर रखते हैं। हमारे बच्चे बेगुनाह मरते हैं। हमारे बच्चों का हाल देखो ना, क्या उनके बच्चे देखो ना, उनका 20-20 करोड़ का मकान है जो आराम से जिंदगी बसर करते हैं, और हमारे बच्चे देखो ना, हमारे बच्चे मरते हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के 3 बेटों और 3 बेटियों में से एक भी आतंकी या अलगाववादी सियासत का हिस्सा नहीं है। गिलानी का बड़ा बेटा डॉक्टर नईम विदेश में रहता है। छोटा बेटा नसीम शेरे कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में नौकरी करता है। एक बेटी सऊदी अरब में जद्दा में लेक्चरर है। दूसरी बेटी दिल्ली में रहती है। गिलानी का एक नाती निजी एयरलाइंस में काम करता है। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी का बेटा मलेशिया में सूचना प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहा है। भतीजा जुल्करनैन पाकिस्तानी सेना का अधिकारी बताया जाता है। एक भतीजा इम्तियाज उन नबी एरोनॉटिकल इंजीनियर है। मीर वाइज उमर फारूक की पत्नी और बेटी अमेरिका में रहती हैं, जबकि बहन राविया फारूक अमेरिका में ही डॉक्टर है। अलगाववादी नेताओं की यही असलियत है। दूसरे के बच्चों के हाथों में पत्थर थमाते हुए खुद के बच्चों को कलम देते हैं। अब आम कश्मीरी यही बोलेगा, अलगाववादियों, भारत छोड़ो। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आम कश्मीरी इन अलगाववादी लोगों के चेहरे को समझ चुके हैं, इनकी असलियत को समझ चुके हैं। इसलिए अब वो दिन दूर नहीं जब आम लोग ही कहेंगे कि अलगाववादियों, तुम देश छोड़कर चले जाओ, नहीं तो शांति से हमें रहने दो।